जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल। आपका एसएसबी इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त चल रहा है दोस्तों। एसएसबी इंटरव्यू के अंदर सबसे बड़ा रोल जो होता है, सबसे बड़ा गेम जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज स्क्रीन इन। अगर स्क्रीन इन का डे आपने सुधार लिया तो डेफिनेटली आपके रिकमेंड होने के 100% चांसेस होते हैं। कई बार बच्चा रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके जाता है और पहले ही दिन बाहर होकर के आ जाता है, वो थोड़ा सा कहने के एक बहुत बड़ा सेटबैक व्यक्ति के लिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पीपीएनडीटी का सेशन। और आज के पीपीडीटी के इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहां पर ये एक तरह से जनरली कहा जाता है कि अगर पिक्चर नेगेटिव हो तो आप क्या करेंगे, क्या स्टोरी लिखेंगे, कैसे उसमें आप जो है एक्शन डालेंगे। तो यहां पर आपको एक क्लियर कट पिक्चर दिख रहा है कि एक बंदा जो है वो बेड पर लेटा हुआ है और एक गर्ल जो है वो बाहर है। थोड़ी सी उसका मूड जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है, आपको तय करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें जनरली इस पिक्चर को देखने के बाद में लोगों के दिमाग में व्यूज आते हैं, एक्शंस आते हैं कि दे में भी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो ये सब तो आप लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव चली जाएगी आपकी पिक्चर। जनरली बच्चे जब लिखते हैं तो बीमारी से रिलेटेड स्टोरीज भी लिखते हैं। तो वो कोई बंदा बीमार है और थोड़े दिन बाद उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, सही हो जाता है, ये चल जाता है। पर मैंने इस पिक्चर पर एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है और उस स्टोरी को आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे हाँ ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों पिक्चर को देख रहे हैं तो हमें कहीं से भी नाइट का सीन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डे टाइम का ही सीन है या फिर कहीं ना कहीं उजाला है, इतना सीन तो है। तो आइए देखते हैं मैंने इस स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 2 है। और उसके बाद में मूड दोनों का आप न्यूट्रल कर दीजिए। और एज जो है इनकी, ये बंदा जो है लेटा हुआ है इसकी एज आप कर दीजिए 17-18 साल और ये गर्ल जो है इसकी एज कर दीजिए आप 20 साल। ठीक है। एक्शन क्या कर रहे हैं कि इसका जो ब्रदर है ना, हिज ब्रदर जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड है स्टडी से। तो वो सिस्टर जो है उसको ट्रैक पर लेकर के आती है। भाई को ट्रैक पर लेकर के आने का काम कौन करेगी, सिस्टर करेगी। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी बेहतरीन हो सकती है। बच्चों ये आपके अपने संस्थान फोर्स डिफेंस एकेडमी के एक्सपर्ट्स का पैनल है और इस तरह से एक बहुत बड़ा 4 एकड़ का जीटीओ ग्राउंड है और तमाम बच्चे जो है यहां पर आकर के रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। इसी पिक्चर में से अभी जो बहुत कम बच्चों का एसएसबी हुआ है, तो आप देखेंगे चेस्ट नंबर 55 और चेस्ट नंबर 63 ये दोनों बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री से रिकमेंड हुआ है, एसएससी टैग एंट्री से रिकमेंड हुआ है। तो नए बैचेस हर महीने के 1 और 15-16 को स्टार्ट होते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या स्टोरी है। तो राधा अ कॉलेज गोइंग गर्ल, हर ब्रदर राम वाज इन 12th क्लास। ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन में एक ही लाइन में सब कुछ आ चुका है कि राधा जो है शी इज ए कॉलेज गोइंग गर्ल और उसका जो भाई है वो जो है 12th क्लास में है। शी ऑब्जर्व दैट टिल 11th हर ब्रदर वाज डूइंग एवरीथिंग वेल। 11th क्लास तक उसका भाई हर चीज बहुत अच्छे से कर रहा था, बट इन 12th ही वाज नॉट सो फोकस्ड। वो उतना ज्यादा फोकस्ड नहीं है जितना वो पहले हुआ करता था। एंड ही यूज्ड टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। वो जो सोया हुआ बंदा है ना उसको आपने यहां पर ला करके छोड़ दिया कि वो जो है यूज्ड टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, सुबह जो है वो बहुत लेट उठा करता था। शी वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट दिस। वो जो उसका एक न्यूट्रल मूड या फिर सैड मूड आपको दिखा ना, तो वो यहीं से आ गया कि शी वॉज कंसर्न अबाउट दिस, इसके बारे में चिंतित थी। एंड टॉक टू हेल्प हिम। और चूंकि जब आप अपने भाई बहन के किसी बिहेवियर से चिंतित हो, कंसर्न हो, तो डेफिनेटली आप उससे बात करोगे। एंड टॉक्ड टू हेल्प हिम, और उससे बात करती कि भाई बता मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूं। शी डिस्कस्ड व्हाई ही हैज डेवलप्ड दिस हैबिट। वो डिस्कस करती कि भाई तेरी आदत क्यों पड़ गई, तो इतना लेट क्यों जागता है ना। हिज ब्रदर शेयर्ड ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, उसका भाई सारी प्रॉब्लम्स बताता है। ही वाज फेसिंग, जो कुछ वो फेस कर रहा था। शी अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल। वो समझ जाती है कि जो मैक्सिमम प्रॉब्लम इस बंदे के साथ में है वो किसकी वजह से, मोबाइल के एक्सेसिव यूज की वजह से है। ठीक। तो फिर आगे क्या होता है, ही यूज्ड इट टिल लेट नाइट। वो इस मोबाइल फोन को लेट नाइट तक यूज करता है। एंड कुड नॉट फोकस ऑन स्टडीज, और इसी वजह से वो बंदा जो है स्टडीज पर फोकस नहीं कर पाता है। शी कन्विंस्ड हिम, वो उसको कन्विंस कराती है भाई कि मोबाइल छोड़ दे। एंड गेव हिम ए कीपैड फोन, और उसको वो एक कीपैड वाला मोबाइल दे दे। देखिए भाई कि भी जिद्दी आदमी, उससे एकदम से आप मोबाइल नहीं छीन सकते, तेरा एंड्रॉइड मुझे दे और कीपैड ले, नहीं भाई, उसको कन्विंस करना। देख भाई तेरी लाइफ का सवाल है, 12th क्लास से जिंदगी भर काम आने वाला है। तो वो उसको कन्विंस करती है और उसको एक कीपैड मोबाइल दे देती है। ठीक है भाई। एंड शी टोल्ड हिम टू स्टडी इन हर स्टडी रूम, और वो उससे कहती है कि तू भी मेरे साथ ही मेरे कमरे में पढ़ाई कर। ठीक। राम एग्रीड एंड स्टार्टेड स्टडी विद हर। राम एग्री हो जाता है और उसके साथ पढ़ाई करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चा। राधा ऑल्सो हेल्प हिम इन द सब्जेक्ट्स इन विच ही वाज
फेसिंग प्रॉब्लम्स। राधा के साथ वो पढ़ाई करता है, राधा उसकी उन सब्जेक्ट्स में भी मदद कर देती है जिन सब्जेक्ट्स में कमजोर था। ठीक, और क्या होता है, आफ्टर सम डेज राम अगेन कम ऑन ओल्ड ट्रैक, थोड़े ही दिनों में राम अपने पुराने ट्रैक पर वापस आ जाता है। ही वॉज हैप्पी एंड थैंक्ड हिज सिस्टर, वो खुश भी है और अपनी सिस्टर को बोलते हैं थैंक यू सिस्टर, तूने जो है मुझे इस गलत रास्ते पे जो मैं जा रहा था, जो अपना 12th बर्बाद कर सकता था, उसको बर्बाद करने से बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी को ही अपनी कहानी बयां करने दीजिए। स्टोरी में अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है, तो वास्तव में वो नेगेटिविटी वहां पर आना जरूरी है, क्योंकि उसी को आप सॉल्व करोगे, वही आपका टास्क है। तो ध्यान से देखिएगा, पीपीएनडीटी की स्टोरी हो या फिर टेट की स्टोरी, पिक्चर को ध्यान से देखिए, जो कुछ पिक्चर में दिख रहा है उसी से रिलेटेड स्टोरी बनाइए। बनी बनाई स्टोरी घर से लेकर के आपको नहीं जाना है। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और खूब मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी रिकमेंडेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।